आगे हम लोग को पढ़ना है गोलीय दर्पण। ठीक, तो गोलीय दर्पण जो होता है, मान लो फुटबॉल देखा है वैसे ही मान लो कि शीशा का है। ठीक, एक तरह से कलर किया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है ये गोलीय दर्पण। ये देखिए ये गोलीय दर्पण है, इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। ठीक, ये रेखा दिख रहा है, ठीक, इसका नाम है मुख्य अक्ष, ठीक, या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इस रेखा का क्या नाम है? मुख्य अक्ष या प्रधान। अब देखो ये जो रेखा है, ये जो अक्ष है, ये इस दर्पण को दो जगह, गोलीय दर्पण को कई जगह काट रही है जी, दो जगह। जहां पर काटी इसको P से सूचित करते हैं। इधर भी काटी है, इधर भी किसे सूचित करेंगे? P से सूचित करेंगे। ठीक, इसको हम लोग पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। जहां पर गोलीय दर्पण को ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष काट रही है उसे क्या कहेंगे हम लोग? पोल कहेंगे। P से होता है पोल। ठीक, पोल का मतलब होता है ध्रुव। दूसरा, अब देखिए यहाँ से जो गोलीय दर्पण है उसको हम दो भाग में बांट लेंगे। पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। अब देखिए उत्तल दर्पण कैसे पहचानेंगे? एक बात बताइए कि शीशा देखे हैं जो घर में रखा जाता है, तो शीशा में ना उसको खोल कर देखिएगा, पीछे पेंट किया रहता है। ठीक, तो उसको कलई कहते हैं कि कलई किया गया है। तो जिधर पेंट हम कर देंगे शीशा को, उसके विपरीत तरफ हम लोग का चेहरा दिखेगा। ठीक, अगर मान लो कि ये शीशा है, ठीक, ये हमारा हाथ शीशा है, अगर हम इधर से कलई कर दिए हैं, ठीक, थुथुर देखना है तो इधर से थुथुर देखेंगे, इधर से कलई कर दिए तो इधर से थुथुर देखेंगे। जिधर से कलई करेंगे उसके विपरीत दिशा में हम लोग को दिखाई देगा। शीशा को फोड़ कर देखना, पीछे एगो पेंट लगा होगा, लगा है ना जी, तो कलई है। पेंट को छोड़ा देंगे तो आर पार दिखाने लगेगा। तो अगर मान के चलिए कि ये गोलीय दर्पण है ना जी, ये इसके हम इस भाग को कलई कर दिए, उठा हुआ भाग है ना जी, उठा हुआ भाग को कलई किए, तो अभी हम बताए कि जिस भाग को कलई करेंगे उसके विपरीत दिशा में हम मुंह देखेंगे ना जी। तो इस तरफ हम कलई किए हैं, यानी कि अंदर की तरफ मुंह देखेंगे ना, तो अंदर का जो भाग है वो धंसा हुआ है। तो धंसा हुआ है तो ये कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण हुआ। कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण हुआ। ठीक, इधर देखिए, इधर हम क्या करते हैं ना कि अंदर की भाग को कलई कर देते हैं। अभी तुम लोग को हम बताए कि जिस तरफ हम कलई करेंगे उसके विपरीत दिशा में हम लोग को चेहरा दिखेगा ना जी। अंदर की तरफ कलई किए हैं कि धंसा हुआ भाग कलई किए हैं, तो उठा हुआ भाग पर हम लोग क्या देखेंगे? चेहरा देखेंगे। तो ये कौन सा दर्पण हुआ? उत्तल दर्पण हुआ। ये कौन सा दर्पण हुआ? उत्तल दर्पण हुआ। अब देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण एक ही चीज हम दिखाते हैं। नया चम्मच खरीदिए, ठीक, चम्मच है तो इस तरफ से हम लोग क्या करते हैं? धंसा हुआ है ना जी, तो कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण। पीछे पलटिए, उठा हुआ है, कौन सा दर्पण हुआ? उत्तल दर्पण। देखो मिलता है कलछुल की तरफ पाल्टा होता है, सब्जियों भी चलाने में। नया खरीदिए, उसमें मुंह दिखेगा ना जी। तो जिसमें से हम सब्जियां उठाते हैं वो अवतल दर्पण है, और उसके पीछे वाला क्या है? उत्तल दर्पण है। कलछुल देखे, कलछुल दाल काटने वाला, तो धंसा हुआ भाग है, कौन सा दर्पण है? नया में रहेगा तभी मुंह दिखेगा, उसको मार देंगे तो मुंह नहीं दिखेगा, खिया जाएगा। उसके ऊपर वो लेप रखा रहता है, बहुत बढ़िया लेप होता है वो। तो नया बर्तन में मुंह दिखता है ना जी। तो जिस देखो ये गोलीय दर्पण है, ये कौन सा अक्ष है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है। इसके हम बाहर की तरफ कलई कर दिए हैं। कलई मतलब वो पेंट लगा देते हैं, तो अंदर की तरफ चेहरा दिखेगा ना। तो कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण। इसमें देखिए अंदर की तरफ से कलई किए हैं, तो ये बाहर की तरफ से, तो कौन सा दर्पण हुआ? उत्तल दर्पण। अब इसको हम लोग बोलते हैं सी से सूचित करेंगे। सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ठीक, ये गोले का केंद्र होता है। ठीक, चारों तरफ से इसका दूरी मापेंगे तो क्या होगा? बराबर होगा। ये गोला का केंद्र है। अब देखिए यहाँ पर मैंने सी और पी के बीच में होता है एफ मतलब फोकस। कैपिटल एफ से लिखेंगे, स्मॉल एफ से नहीं लिखेंगे। स्मॉल एफ का मतलब फोकस दूरी हो जाएगा। तो इधर जब पी और सी और पी के बीच में एफ है, इधर तो सी और पी के बीच में क्या होगा जी? एफ होगा। दोनों दर्पण में फोकस होता है, दोनों दर्पण में ध्रुव होता है, दोनों दर्पण में वक्रता त्रिज्या होता है, क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है।
तो ये क्या हो गया, फोकस हो गया। ये क्या हो गया, फोकस। वक्रता केंद्र, ये क्या है जी, ध्रुव है, पोल है। ये भी क्या है, ध्रुव है, पोल है। अब देखिए उत्तल दर्पण जो है कहाँ लगा होता है, गाड़ी चलाते हैं ना गाड़ी, तो गाड़ी में देखना कि मोटरसाइकिल में दोनों तरफ शीशा दुगो लगा रहता है ना। क्या लिए, मुंह देखने के लिए, नहीं कहीं गाड़ियाँ चला रहे हैं तो कैसे हिपिया झाड़ रहे हैं कि नहीं झाड़ रहे हैं, नहीं नया लड़का होता है ना अपना मुँह की तरफ कर लेता है शीशा, नहीं जी। आज जब चलाएगा ऐसे कनके से देखा तो लड़ाती है, नहीं लड़कियाँ होती है स्कूटी चलाती है, ठीक, कहीं जाना होगा खूब मतलब बन ठन के जाएगी सब, बार बार मुँह देखेगी और दूसरे में धक्का मारती है, कहेगी कि नहीं हमारा गलती नहीं था, हमको चलाने आता है भाई, हम पापा की परी हैं, हम उड़ भी सकते हैं, स्कूटी लेके उड़ जाते हैं, ठीक। तो जो स्कूटी होता है या बाइक होता है ना, उसके साइड में चाहे कोई भी चार चक्का कोई भी वाहन होता है, उसके साइड में देखना दो शीशा लगा रहता है ना, वो उत्तल दर्पण है। अब देखो उत्तल दर्पण जो है ना, जो उत्तल दर्पण, ठीक, तो उत्तल दर्पण जो है ना, उत्तल दर्पण वो क्या करता है कि बड़ा चीज को छोटा करके दिखाता है। अब मान लो कि बड़ी ट्रक आ रही है, तो तुम ऐसे देखेगा ध्यान से, चाहे तुमको आभास भी होगी, कुछ मान लो कि हॉर्न मारेगी तो तुमको साइड देना पड़ेगा, आगे आगे जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि भाई शीशा में झांक के ट्रक आ रही है, थोड़ा सा ज्यादा साइड दे दिए, टेम्पू आ रही है थोड़ा सा और साइड दे दिए, थोड़ा सा कम, नहीं जी। अगर लड़की आ रही है तो भाई रोड पर उतर खेतवानी में हम चल जाएंगे, लेकिन रोड पर नहीं आ रहे, अरे खोज के मार देगी तुमको, ठीक है, तब है नहीं, तो गलती आप ही में है, आप आगे आ गए थे तो हम मार दिए। तो उत्तल दर्पण हंसना नहीं है, जोर से नहीं हंसना है, नीचे सुनाएगा तो क्या कहेगा कि क्या हो रहा है। उत्तल दर्पण जो है वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक। देखिएगा गाड़ी पर एम्बुलेंस की जो गाड़ी होती है उल्टा एम्बुलेंस लिखा रहता है ना, कि क्यों लिखा रहता है कि एम्बुलेंस हमेशा लाश ढोती है, नहीं तो किसी पेशेंट को ढोती है। अगर आदमी जिंदा है छटपटा रहा है तो उसको जल्दी अस्पताल पहुंचाना है, तो वह अपना साधन चालू करेगी, आपको जाना है तो आप देख लिए। तो उत्तल दर्पण आपकी गड़िया में लगा है, तो आप इसे देखे ध्यान से, तो एम्बुलेंस सीधा आपको दिखाएगी भाई एम्बुलेंस है, आप सर उसको हटे, आप एम्बुलेंस चली गई आगे, ठीक। तो उत्तल दर्पण को ध्यान रखना कि ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और बड़ा वस्तु का छोटा करके दिखाता है। अब जितना बड़ा ट्रक है उतना बड़ा तो शीशा है नहीं हम लोग के पास, फिर भी ट्रक दिखती है ना, तो उत्तल दर्पण बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाता है और सीधा वस्तु को उल्टा करके दिखाता है। दूसरा, ये कौन सा दर्पण है जी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है ये लगा रहता है हजाम सबके दुकान, केस काटने वाले जो दाढ़ी बनाने वाले हजाम लोग होते हैं, वो लोग जो दर्पण लगाएंगे, जैसे शीशा का दुकान में खरीदने जाएंगे तो पूछेगा क्या करना है आपको, तो हम हजाम है, चाहे नाई है, चाहे हम बार्बर है, नहीं जी बार्बर नहीं बार्बर, तो वो कहेगा ठीक है, तो वो कहेगा तो इनको दिखा दीजिए अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो होता है, अब मान लो केस उस कटवाने हम लोग जाते हैं, नहीं जी, एगो बाल इधर छूट गया, एगो हम लोग गए तो देख रहे हैं। अब ये लड़का सबका आदत है, चाहे कोई भी दाढ़ी बना जाता है ना तो बनवा के तो निकाल देगा देख में, तो एक बाल नहीं छूट रही नू बढ़ते लौकी हो जी, ठीक। तो कहाँ के देखा बात होते हैं, मार दो छुड़वा से साफ हो जाओ, छुड़ा रखेगा साफ कर देगा, चाहे कहीं से काट देगा। तो अवतल दर्पण छोटा चीज को बड़ा करके दिखाता है, ठीक, लेकिन उत्तल दर्पण बड़ा चीज को छोटा करके दिखाता है। दोनों में देखो एग्जाम में पूछता है कि हजामती दर्पण कौन है, अवतल दर्पण है, नहीं तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का होता है ना। एक और ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण, ठीक। नहीं तो समतल दर्पण देखो, देखो समतल दर्पण होता है जो वैसे साड़ी के दुकान में लगा रहता है, चाहे गहना वहना के दुकान में लगा रहता है, ठीक। वो क्या करते हैं कि जितने बड़े हम हैं उतना ही बड़ा हमारा चित्र दिखाता है। तो जैसे मान लो कि ड्रेसिंग रूम में, चाहे मॉल वॉल जो होता है उसमें ड्रेसिंग रूम होता है ना, कपड़ा वपड़ा मतलब चेक करने के लिए, मतलब हमें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो लोग जाते हैं कपड़ा पहन के खड़ा होंगे, जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा उनको दिखाएगा, तो वो समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण में जितना मान लो कि ये हमारा दीवार है, चाहे ये बोर्ड है, ये दर्पण है, ठीक है, इसे जितना पीछे आएंगे उतना छोटा बनाएगा, जितने पास में जाएंगे उतना बड़ा बनाएगा। आप बराबर को खड़े हैं, सट के खड़े हैं तो एकदम बराबर चित्र बनाएगा,
ठीक। लेकिन देखो इसका हम एग्जाम्पल तुम लोग को दे देते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। समतल दर्पण ये कहाँ लगा रहता है? गाड़ी के साइड मिरर में, वाहनों के साइड में, मोटरसाइकिल हो चाहे बोलेरो हो चाहे ट्रक हो चाहे बस हो, कोई भी गाड़ी चलाओ, अगर शीशा लगा है तो कौन सा दर्पण है? साइड मिरर में। आगे जो लगा रहता है ड्राइवर के नाम, वो कांच होता है, वो आर पार दिखाता है। और कांच किसको कहते हैं? जिसमें कलई नहीं किया रहता है। कलई हम कर देंगे तो क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा, ठीक। ये उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर में लगा रहता है। अवतल दर्पण हजामती दर्पण है। और समतल दर्पण गाड़ी के दुकान में या सुनार के दुकान में लगा। हम लोग घर में चेहरा वाला देखने के लिए रखते हैं ना, छोटी छोटी 10-20 रुपए का मिलता है, वो समतल दर्पण होता है, ठीक।